मतलब कि जायसवाल हो गए, शुभमन गिल हो गए, ऋतुराज गायकवाड़ हो गए, ईशान किशन हो गए, शिवन दुबे हो गए, रिंकू सिंह हो गए, ये कम थे। अब एक और नाम इस आईपीएल में आपको नजर आएगा जो कि फ्यूचर से इंडिया की तरफ से खेलेगा, उसका नाम होगा अनुज रावत। जी हाँ, अनुज रावत का नाम आने वाला है, क्योंकि जायसवाल कम था, गिल कम था, एक और बला सामने आने वाली जिसका नाम है अनुज रावत। देश पांडे को बेशक 24 रन का ओवर आया 18वां, लेकिन 20वां ओवर रिजवान साहब सिर्फ 9 रन थे, उसमें भी 3-4 वाइडें थी, एक बाउंड्री आई, 3 बॉलों में 1 रन कर सका अपना दिनेश कार्तिक। हैट्स ऑफ टू दिस अनुज रावत, माय गॉड, व्हाट अ कूल एंड काम बैटिंग डिस्प्ले। अनफॉर्चुनेटली डिडंट कंप्लीट हिज 50, 3 बॉलें खा गया अपना दिनेश कार्तिक की इस ओवर में, और चौथी बॉल बड़ी अच्छी थी जो बीट हुआ है देश अपना रावत, लेकिन ओवरऑल इट्स अ वेरी वेरी डिसेंट टोटल रिजवान साहब। और क्या कमाल की जो है बैटिंग देखने को मिली है, खास करके अनुज रावत ने जो कमाल की जो है बैटिंग की है ना, जिसकी बदौलत आरसीबी की टीम जहां पर थोड़ा सा मुश्किल में लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि यहां से शायद जो है वो आरसीबी की टीम 150 रन भी ना बना पाए, लेकिन 170 के विकेट के लिए आज अनुज रावत को आप क्रेडिट दीजिए। 25 बॉलों में 48 रन और 26 बॉलों में 38 रन बाय दिनेश कार्तिक, 2 छक्के 3 चौके बाय दिनेश कार्तिक, 3 छक्के और 4 चौके बाय अनुज रावत के। उन्होंने आरसीबी को एक रिस्पेक्टेबल टोटल इस विकेट के ऊपर दे दिया है। ओवरों में तो ठीक जम के धुलाई हुई है, खास करके जो 18वां ओवर था देश पांडे साहब तो घूम गए, मतलब वो घूम गए, और डीके और अनुज रावत वो झूम गए। देखो अनुज रावत के लिए भी बहुत सारी तालियां भाई, बहुत ही शानदार खेला है, प्रेशर सिचुएशन है जिस तरीके से उसने निकाला है भाई, मानना पड़ेगा कि टैलेंट तो है। लेकिन वहां पर अनुज रावत की और साथ में डीके की एक कमाल की जो पार्टनरशिप लगी है ना, उसने जो है वो आरसीबी को मैच में वापस ला दिया, और बल्कि यहां तक आरसीबी को लेके आ गए हैं कि आरसीबी इस टारगेट को जो है वो डिफेंड कर सकता है। जिस तरह से जो है वो अनुज रावत ने बैटिंग किया ना, बहुत कमाल की और लाजवाब किस्म की बैटिंग थी ये। आप देखें कि इस लड़के ने जो 25 बॉलों पे 48 रन, 25 बॉलें खेली और 25 बॉलों पे 48 रन जो है वो अनुज रावत ने बनाए, जिनमें जो है वो 4 जो है वो इन्होंने जो है चौके लगाए, 3 छक्के 25 बॉलें खेल के, और कमाल की जो है वो बैटिंग किया दिनेश क्या नाम है उसका, पांडे की जो है वो बहुत कमाल की जो है वो उसकी जो है वो धुलाई कर दी, एक ही ओवर में जो 25 जो है वो रन उसको लगा दिए, और कमाल और लाजवाब किस्म की जो है वो बैटिंग किया अनुज रावत ने, और इसने बता दिया कि ये एक बेहतरीन जो फिनिशर है। 173 फॉर 6, ये एक बहुत ही शानदार टोटल है, बहुत ही आउटस्टैंडिंग टोटल है, और मुझे लगता है कि आरसीबी जीत के करीब है। अब यहाँ से आरसीबी अगर हारती है तो भाई आरसीबी की अपनी गलती है, क्योंकि ये एक बहुत जबरदस्त कंपेटिटिव टोटल है और यहाँ से आरसीबी को जीतना ही चाहिए, और आरसीबी जीतने की कोशिश करे भाई। हेलो दोस्तों, तो जय हिंद दोस्तों। आज आईपीएल के पहले ही दिन सीएसके ने आरसीबी को हराकर जीत अपने नाम कर ली है। आज के मैच में हमें सचिन रविंद्रा और रविंद्र जडेजा की परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार देखने को मिली। रविंद्र जडेजा ने आते ही 15 बॉलों पर 37 रन बनाए, जिसमें कि उन्होंने 3 चौके और 3 छक्के मारे, और शिवम दुबे इस मैच को जीत की ओर ले गए। शिवम दुबे ने 28 बॉलों पर 34 रन बनाए, जिसमें कि 4 चौके और 1 छक्के उन्होंने मारे। वाकई उनकी परफॉर्मेंस इतनी ज्यादा शानदार रही कि वो मैच को जीत की ओर ले गए। कुल मिलाकर देखा जाए दोनों ही टीमों का मुकाबला टक्कर का था, दोनों ही टीमों ने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। आज के मैच को लेकर पाकिस्तानी मीडिया की ओर से भी काफी ज्यादा रिएक्शन आ रहे हैं, तो चलिए इस वीडियो में सुनते हैं कि उनका भी आज के मैच को लेकर क्या कहना है। ओवरऑल मुस्तफिज वाज द गाय टुडे। कमाल की बॉलिंग की है मुस्तफिज ने आज, और ऊपर नीचे जो डेंट डाले हैं इनको, वो आखिरी ओवर में उसके 15-16 रन पड़े हैं, लेकिन उससे पहले ही वह सुपर बिल्कुल ब्रेकें खींच दी। पहले 3 ओवरों में तो 33 रन थे, तीसरे ओवर में 4 चौके मारे जनाब उसने, फाफ डे प्लूसिस ने, और उसके बाद फिर आपने देखा जब आया ये मुस्तफिज तो उसने आगे ब्रेकें लगाई हैं। ब्रेकें लगाने का चाहे कोई भी फॉर्मेट है, एक ही तरीकाकार है, विकेटें लेना। ने शानदार किस्म की आज बल्लेबाजी की है। पिछला सीजन भी ये लड़का खेला था, पिछला सीजन भी खेला था, लेकिन इतनी इंप्रेसिव बैटिंग नहीं की थी, सिर्फ एक इनिंग्स की अच्छी थी, बाकी बड़ा स्लो खेलता था। लेकिन इस सीजन के अंदर एक अलग ही प्लेट नजर आ रहा है। अनुज रावत की जब मैं बात करूं, जिस तरह से इसने पावर हिटिंग की है, पता चल रहा था कि कोई खिलाड़ी खेल रहा है जो लड़के को हिटिंग करनी आती है। छक्के इसने मारे, देश पांडे को रख रख के छक्के मारे हैं। 48 पे आउट होके गया, वो भी आखिरी बॉल के ऊपर, वो एमेजोनी ने विकेट को हिट कर दिया। 25 बॉलों के ऊपर 48, स्ट्राइक रेट अच्छा, पावर हिटिंग एबिलिटी अच्छी, एंड के ऊपर जो पार्टनरशिप लगी है ना, आरसीबी को बचा ली है। वरना आरसीबी ने अपने काम अपने हरकतों पे आगे हुई थी वापस। अच्छा खासा स्टार्ट मिलने के बावजूद जैसे ही फैफ डु प्लेसी आउट हुए, ऐसी लाइन लगी है।
मुस्तफिजुर रहमान को क्रेडिट जाएगा जिसने शानदार किस्म की बॉलिंग की है। मुस्तफिजुर रहमान ने, आप अब देखे ना, रजत पटीदार को मैं जब से देखता आ रहा हूँ, पिछले 2 महीनों से रजत पटीदार फ्लॉप ही हो रहा है, टेस्ट मैचेस में फ्लॉप हो रहा है। आज भी आता था फ्लॉप हो गया। ग्लेन मैक्सवेल आते साथ ही आउट होके गए। यहाँ से जो आरसीबी थी ना, बैक फुट पे चली गई थी। फिर कैमरून ग्रीन आए, विराट कोहली के साथ पार्टनरशिप लगी, लेकिन विराट कोहली आउट होते हैं और कैमरून ग्रीन भी कैसे आउट होकर चले जाते हैं। वही आरसीबी आपको पुरानी वाली हरकतों में नजर आ रही थी। लेकिन जिस तरीके से दिनेश कार्तिक ने, जिस तरीके से क्या कहते हैं अनुज रावत ने बल्लेबाजी की है ना, इससे थोड़ा लगा कि आरसीबी मुकाबले में वापस आई है। 174 लगा दिए। मैं ये समझता हूँ कि इस पिच के लिहाज से, जो कि बैटिंग फ्रेंडली विकेट थी, इस पिच के लिहाज से आरसीबी ने कम रन किए हैं। लेकिन आपको ये भी चीज मैटर करनी पड़नी है, इस पिच के ऊपर बाउंस मिल रहा है। अगर आपने नोट किया हो, नए बॉल से इस पिच के ऊपर बाउंस था। दीपक चाहर को मिल रहा था, वो खुश भी हो रहे थे। मुस्तफिजुर रहमान को थोड़ा बाउंस मिल रहा था। जडेजा ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, जडेजा ने बड़ा अच्छा स्पेल निकाला है। और जो सबसे अच्छी चीज मुझे लगी वो ये थी ऋतुराज गायकवाड़ की कैप्टनसी। ऋतुराज गायकवाड़ एज अ कैप्टन एक्टिव नजर आ रहा था। मुझे था कि सिर्फ एम एस धोनी हमें फील्ड के अंदर नजर आएंगे, एम एस धोनी फैसले करते हुए नजर आएंगे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं था। अगर आपने देखा हो तो ऋतुराज गायकवाड़ भी बड़ी अच्छी, जिसको कहते हैं ना, कैप्टनसी कर रहा था। बड़े वो फील्ड पे एक्टिव नजर आ रहा था। एम एस धोनी खाली एक्टिव नहीं थे, वो भी एक्टिव था, जो कि अच्छा साइन है और जो कि फ्यूचर के लिहाज से अच्छा साइन हो सकता है। आरसीबी आज तक चेन्नई के खिलाफ चेन्नई में जीता नहीं है, क्या इस दफा ऐसा हो सकता है? मैंने तो आरसीबी को पिक किया हुआ है, रिजवान भाई ने भी आरसीबी को पिक किया हुआ था, अब्दुल्ला भाई ने भी आरसीबी को पिक किया हुआ था, लेकिन हालात कुछ ऐसे नजर आ रहे हैं कि सीएस कितना दम रखती है चेस करने में। तो विकेटें ली हैं तो जनाब वो लग गया वहां पे, ब्रेक लग गई है। फाफ डे प्लूसिस एक्सीलेंट खेला। विराट कोहली बस ठीक ही इनिंग थी टू बी ऑनेस्ट। और बाकी जो है किसी ने तो जहमत ही नहीं की रन करने की। मैक्सवेल वगैरह, मैक्सवेल 0, ऊपर से जनाब पाटीदार साहब 0। तो ये इनिंग्स बड़ी जरूरी थी, ये जो पार्टनरशिप आई है इन दोनों की, क्योंकि एक आधा विकेट भी और निकल जाता तो आगे फिर कोई बहुत काबिले भरोसा कोई था नहीं बैट्समैन। लेकिन इन्होंने सेंसिबल बैटिंग की है और अच्छे स्ट्राइक रेट से बैटिंग की है और विकेट भी नहीं खोई। अब 173 पे पहुंचे हैं। अब एंड पे धोनी ने बता दिया कि बेटा इस एज में भी मुझसे आप बाय का रन तो ना ही चुराओ तो अच्छा है। बहुत ही अजीबोगरीब इनिंग है। मतलब है, कहां तो क्रूज, पहले शुरू में हल्का, फिर क्रूजिंग, 4 ओवरों में ही 41 पे पहुंच चुके थे। फिर उसके बाद देखे ना, एकदम ही ब्रेकें, 41 पे दूसरी, 42 पे तीसरी, फिर 77 पे चौथी, 78 में पांचवी, एक रन से। वो जो 12वां ओवर किया मुस्तफिज ने पहले कोहली की, साथ ही एक बॉल के बाद ग्रीन की, तो ऐसा लग रहा था लुढ़खड़ा गए। द टिपिकल आरसीबी कमिंग इन द माइंड के भाईजान मुस्तफिजुर रहमान इससे अच्छा स्पेल ना किया और शायद ना करे। अच्छा लगा जिस तरह गायकवाड़ बार बार धोनी के साथ खड़े थे, अच्छा था। देखें, इट लुक्स नाइस और इसमें कोई बुराई नहीं है। देखिए, मुझे कोई बुराई नहीं है अगर मैं किसी छोटे से या किसी बड़े से कोई मशवरा लूं और कुछ सीखूं, rather than committing mistakes, blunders. It has nothing, no harm in it. If you are consulting with the Captain Cool, I like it. अब यह इंटेलिजेंस के साथ बॉलिंग करनी पड़ेगी, उसी इंटेलिजेंस के साथ जिस तरह चेन्नई ने डिफरेंस क्रिएट किया अपनी बॉलिंग चेंजेस को यहाँ इंडक्ट करके, इंड्यूस करके। हालांकि छोटी छोटी सी ऑब्जर्वेशंस होती हैं कि किस तरह दीपक चाहर ने 17 रन खाए, फिर वो अगले अपने अटैक से ऑफ हो गया, फिर वो एंड चेंज करके आया, उसने फिर वहां विकेट ली, फिर फिज आया, फिज ने 2 विकेटें ऊपर नीचे ली और पूरा आरसीबी का जो मोमेंटम था उसको पावर प्ले में सत्यानाश करके रख दिया। कि जब पावर प्ले खत्म हुआ तो विराट कोहली सिर्फ 6 बॉलें खेल के खड़ा हुआ था और अच्छी खासी विकेटें गिर चुकी थी। और उसके टॉप पे फिर सीएसके की जो फील्डिंग थी, मतलब आज की जो हाईलाइट, वन ऑफ द बिगेस्ट हाईलाइट के, एक तो विराट कोहली की फंसी इनिंग्स। हालांकि छक्का मार के लग रहा था कि विराट कोहली अब यहाँ से खुलना शुरू होगा। उसके बाद जडेजा का जिस तरह उसने पूरा ओवर खेला और उसके बाद वो विकेट निकली है, जो जिस तरह अजिंक्य रहाणे ने वो कैच किया है, एक रिले कैच था रचिन रविंद्रा और अजिंक्य रहाणे के बीच में। इट वाज अ टेस्टामेंट के सीएसके एक बार फिर तैयार है। आप इनको बूढ़ा बोले, बुड्ढे बोले, एक्सपायर्ड शुदा माल बोले, रिटायरमेंट की आर्मी बोले, कुछ भी बोले, लेकिन सीएसके हर दफा अपने खेल से ये बताता है कि वी आर ऑलवेज 1 स्टेप अहेड फ्रॉम द ओपोनेंट। और आज डिफेंडिंग चैंपियंस ने डिफेंडिंग चैंपियंस वाली परफॉर्मेंसेस को यहाँ लगाया, लेकिन 174 के टारगेट को वापस जाके सीएसके सोचेगा जरूर कि डेथ में थोड़े से ज्यादा रन्स हो गए, क्योंकि ये दे मेड अ प्रीटी फेयर डैमेज। 78 के ऊपर 5वीं विकेट गिरी थी और उसके बाद 95 रन्स की ये पार्टनरशिप लगी है, दैट टू इन नॉट अ लॉट ऑफ बॉल्स, दैट टू इन समवेयर अराउंड 11.4 के ऊपर वो विकेट गिरा था, जो इतना ज्यादा टाइम लगा नहीं आरसीबी को रिकवर। जैसे कि दोस्तों आपने इस वीडियो में सुना कि आज के मैच को लेकर पाकिस्तान मीडिया ने क्या बात कही, तो दोस्तों आपको भी आज का मैच देखने के बाद कैसा लगा
आपको किसकी परफॉर्मेंस देखने में ज़्यादा अच्छी लगी, हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा। और आपको भी पाकिस्तानी मीडिया की बातें सुनने के बाद आपकी भी क्या राय है ये भी हमारे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो थोड़ा सा प्यार और सपोर्ट हमारे चैनल को भी दे दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।